तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में सरकारी पर अन्य सभी कक्षाओं की वर्कशीट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो में हम अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 3 विषय हिंदी में सप्ताह 21 की वर्कशीट हल करेंगे और समझेंगे। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सप्ताह 21 दिवस 1 पाठ 14 जिसका नाम है पेड़। मौखिक भाषा विकास चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न है। ये चित्र कहाँ का हो सकता है बताइए। लड़का पेड़ के नीचे क्यों बैठा होगा। पेड़ के नीचे बैठने के अलावा और क्या क्या करते हैं। चित्र में लड़का क्या सोच रहा होगा। मौखिक चर्चा आधारित लेखन। अब बोर्ड से देखकर हमें शब्द लिखने हैं जैसे पेड़, लड़का, घर, आराम, घूमने। आपने कौन कौन से पेड़ देखे उनके नाम लिखिए। आम, जाम, केला, संतरा, नीम, बरगद। पठन बोध। यहाँ लिखा है पेड़। अब देखते हैं इस कविता के बारे में है। इस कविता में पेड़ की खूबियों के बारे में बताया गया है। पेड़ एक जगह खड़े रहकर भी मुस्कुराते हैं। जंगल, पर्वत, घाटी, सड़क सभी जगह पेड़ सैनिक के समान खड़े रहते हैं। बादल, बिजली या कैसे भी हालात हो पर पेड़ घबराते नहीं। हरे गुलाबी तरह तरह के सुंदर फूल इन पर खिलते हैं। ये कड़ी धूप और गर्मी को सहकर भी मस्ती में झूमते हैं, मानो वे हमें हंसना सिखा रहे हों। फल और फूलों से लदे ये पेड़ झुक जाते हैं। ये हमें बताते हैं कि हमें विनम्र रहना चाहिए। पेड़ हमें कड़ी धूप से बचाते हैं। पेड़ बारिश कराते हैं और फिर उसी बारिश से बचाने के लिए पेड़ हमारा छाता भी बनते हैं। ये हमारा संसार सारा जीवन सरल और सरस बना देते हैं। मौखिक प्रश्न। यदि पेड़ों के पंख या पैर होते तो क्या होता बताइए। लिखित प्रश्न। आपके घर के आसपास कौन कौन से पेड़ हैं लिखिए। आम, नीम, पीपल, बेर, केला। पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है। फल, फूल, वायु, लकड़ी, गोंद, छाया, बारिश। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ। इन वाक्यों को आपको पढ़ना है और यहाँ लिखना है जैसे पेड़ मुस्कुराते हैं, पेड़ हमें गर्मी से बचाते हैं। प्रश्न 2। इन शब्दों के लिए एक एक समानार्थी शब्द लिखिए और वाक्य बनाइए जैसे पेड़ का तरु, पेड़ छाया देते हैं। खुशबू का सुगंध, फूलों से खुशबू आती है। फिर वर्षा से बारिश, वर्षा ऋतु का मौसम आया। धारा प्रवाह पठन पढ़िए। खड़े खड़े मुस्कुराते पेड़, कहीं ना आते जाते पेड़, जंगल हो या तड़क भड़क हो, पर्वत घाटी खुली सड़क हो, बादल बिजली तेज कड़क हो, किंतु नहीं घबराते पेड़। मौखिक प्रश्न। पेड़ खड़े खड़े क्या कर रहे हैं। आपने पेड़ों को कहाँ कहाँ देखा है लिखिए। सड़क के किनारे, खेतों, जंगलों, पहाड़ों पर। स्वतंत्र अभ्यास। पेड़ों के नाम लिखिए। कांटेदार, बेर, बबूल। अधिक घने, बरगद, नीम। बहुत ऊंचे, नारियल, नीलगिरी। झाड़ीदार, गुलाब और गुड़हल। रमेश के यहाँ बहुत सुंदर बगीचा था। उसकी माँ व पिताजी दोनों ही बगीचे में रोज सुबह काम करते। पेड़ पौधों को पानी देते, सूखी पत्तियां हटाते, खाद भी देते, समय समय पर उनकी कटाई छटाई भी करते। कभी कभी रमेश भी पाइप से पौधों में पानी डालता। उसे इस काम में बड़ा आनंद आता। रमेश के बगीचे में सुबह सुबह कौन काम करता था बताइए। पेड़ों की कटाई छटाई क्यों आवश्यक है। रमेश को किस काम में आनंद आता था। पौधों में पानी डालने में। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न क्रमांक 100 पर योग्यता विस्तार के बिंदु 5, 6, 7 को हल करिए। दिवस 2 की वर्कशीट मौखिक भाषा विकास। चित्र के आधार पर आपको इन प्रश्नों के उत्तर बताना है। मौखिक चर्चा आधारित लेखन है। यहाँ कुछ शब्द लिखने हैं। बाग, सूर्य, पेड़, नदी, फूल, मोर। हरे, गुलाबी, पीले, लाल रंग के फूलों वाले पेड़ों के नाम बताइए। गुलाब, गेंदा, गुड़हल, सेवंती, कनेर। इस कविता की 2 पंक्तियाँ जो आपको अच्छी लगी हों लिखिए। अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते। पठन बोध निर्देश। दिवस 1 में दिए गए पठन बोध को पढ़िए। यदि आप पेड़ पर रहते तो आपको कैसा लगता है बताना है। आपको कौन सा पेड़ पसंद है और क्यों बताइए। प्रश्न 1। पेड़ किस चीज़ से लदे रहते हैं। फल और फूलों से। आप पेड़ होते तो कौन सा पेड़ बनना चाहते क्यों। आम का पेड़ क्योंकि मुझे आम बहुत पसंद है। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ। वर्णों को सही क्रम में रखकर उचित शब्द बनाना है जैसे वी, क, ता यहाँ लिखा था तो क्या होगा कविता। इसी प्रकार यहाँ काजल, जीवन, गाजर और मानस। अब दिए गए शब्दों से शुरू होने वाली कविता की पंक्ति पुस्तक से देखकर लिखिए जैसे जंगल से, जंगल हो या तड़क भड़क हो। इसके बाद पर्वत से, पर्वत घाटी खुली सड़क हो। सैनिक से, सैनिक से डट जाते पेड़। सुंदर, सुंदर दृश्य दिखाते पेड़। सज्जनता, सज्जनता के नाते पेड़। धारा प्रवाह पठन पढ़िए। इस कविता को आपको पढ़ना है और इन प्रश्नों के उत्तर बताना है। जैसे प्रश्न है कविता को पढ़कर अपने शब्दों में सुनाना है। कविता में अपनी पसंद की एक पंक्ति छांटकर लिखिए। हमने लिखा अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते। अगर पेड़ भी चलते होते तो मजे क्यों होते। हमें कहीं भी फल, फूल और छाया मिल जाती। स्वतंत्र अभ्यास लेखन। यहाँ स्वतंत्र पठन आपको पढ़ना है। मुझे मेरे घर का बगीचा सबसे अच्छा लगता है। यहाँ पर
हर प्रकार के पेड़ पौधे हैं। उन पौधों पर लाल, गुलाबी, पीले, सफ़ेद कई प्रकार के रंग बिरंगे फूल लगे हैं। बगीचे में हरी हरी घास भी है और चारों तरफ नींबू, अमरूद, आम के पेड़ भी हैं। बगीचे के कुछ पेड़ों पर चिड़िया अपना घोंसला बनाकर रहती हैं। सुबह होते ही उनके चहचहाने की आवाज़ सुनाई देती है। मैं हर दिन अपने बगीचे के पौधों को पानी देती हूँ। सभी को अपने घर में एक छोटा बगीचा जरूर बनाना चाहिए। बगीचों में सुबह किसकी आवाज़ सुनाई देती है? चिड़िया की। क्या आपने कोई बीज बोकर उसकी देखभाल की है जो पौधा बनकर उगा हो? हाँ, आम का पौधा। पेड़ पौधों को पानी देना क्यों ज़रूरी है? उन्हें जीवित रखने के लिए। पाठ्य पुस्तक के पाठ 14 के पृष्ठ पाठ्यांश 95 की पंक्तियाँ अपनी नोटबुक में लिखना है। दिवस 3 की वर्कशीट मौखिक भाषा विकास। चित्र के आधार पर चर्चा करना है। यहाँ पर चित्र में आपको कौन कौन दिखाई दे रहा है? चित्र में किस ऋतु को दिखाया है? देखिए, वर्षा ऋतु को। यदि यहाँ पेड़ नहीं होते तो क्या होता? आपको वर्षा ऋतु कैसी लगती है? क्या वर्षा से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़ा होना ठीक है? मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए, जैसे पेड़, चौपाल, लोग, बारिश, छाता। बारिश के अलावा कौन सी ऋतुएं होती हैं? सर्दी और गर्मी। आपकी मनपसंद ऋतु कौन सी है? हमने लिखा यहाँ सर्दी। पठन बोध। इस पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ 95 की पंक्तियाँ खड़े खड़े मुस्कुराते पेड़ को पढ़ना है। फिर पेड़ों को सैनिक सा क्यों कहा है बताना है। लिखित प्रश्न, पेड़ों के मुस्कुराने से हमें क्या सीख मिल रही है? हमें भी हर परिस्थिति में खुश रहना चाहिए। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ। कविता की अगली पंक्ति लिखिए। जंगल हो या तड़क भड़क हो, पर्वत घाटी खुली सड़क हो, हंसना हमें सिखाते पेड़, सुंदर दृश्य दिखाते पेड़, सैनिक से डट जाते पेड़, खड़े खड़े मुस्कुराते पेड़। प्रश्न 2, पढ़िए और समझिए और लिखिए। जिसका मूल्य ना हो, क्या होगा यहाँ से? अमूल्य। जिसके 10 सिर हो, दशानन। ईश्वर को मानने वाला, आस्तिक। जो चित्र बनाता हो, चित्रकार। धारा प्रवाह पठन पढ़िए। धूप में दौड़ने पर काम करने से पसीना आता है और छांव में रुकने पर पसीना सूख जाता है। कितने लोग धूप में काम करते हैं? अगर आसपास पेड़ लगे हो तो ये लोग कुछ देर पेड़ के नीचे बैठ सकते हैं। धूप में क्या आता है बताना है, पसीना। आसपास पेड़ लगाने के क्या फ़ायदे हैं बताइए। आप गर्मी से बचने के लिए क्या करते हैं? छाते का उपयोग, आइसक्रीम व जूस पीते हैं। स्वतंत्र अभ्यास, स्वतंत्र लेखन। चित्र को देखने के बाद इन प्रश्नों के उत्तर आपको बताना है। जैसे ये क्या है? निमंत्रण पत्र। आज हमारी प्यारी लक्ष्मी 31/12/2023 को 1 साल की हो गई है, तो आइए सभी मिलकर उसके प्रथम जन्मदिवस की खुशियाँ मनाते हैं। आप सब परिवार पधार कर हमारी खुशियों में शामिल हों। यहाँ स्थान दिया है, फिर समय, फिर प्रेषक का नाम लिखा है। आपका इंतज़ार रहेगा। ये किस अवसर का निमंत्रण पत्र है? जन्मदिवस का। जन्मदिवस किस तारीख को है? ये लिखिए तारीख। पत्र में किस जगह का पता है? ये देखिए पता यहाँ पर लिखा है। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न क्रमांक 100 के प्रश्न क्रमांक 3 को अपनी कॉपी में हल करना है। शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द वाक्य लिखिए। पेड़ हंसना सिखाते हैं। सिखाते हैं आप इस प्रकार लिखेंगे। स में छोटी की मात्रा सिखाते हैं। आगे हम देखते हैं सप्ताह 21 की वर्कशीट। दिवस 4 पाठ 14 पेड़ मौखिक भाषा विकास। चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न। चित्र में बच्चे क्या कर रहे हैं? पौधा लगाने के लिए किस किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी? पौधों को बड़ा करने के लिए क्या ज़रूरी है? आपके आसपास कौन कौन से पेड़ लगे हैं? मौखिक चर्चा आधारित लेखन। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए, जैसे देखभाल, माली, मिट्टी, पानी और बच्चे। पेड़ जमीन के नीचे किसके सहारे खड़े रहते हैं? जड़ के सहारे। गुठली वाले फलों के नाम आम, बेर और जामुन। अब पाठ्य पुस्तक के प्रश्न क्रमांक 96 की पंक्तियां पढ़ना है। फिर प्रश्न 1, पेड़ों को ऐसा क्यों कहा गया है? उन्होंने हरे गुलाबी गहने पहने हैं। पेड़ हमें बहुत कुछ देते हैं, हमें पेड़ों को क्या क्या देना चाहिए बताइए। अपनी मनपसंद की 2 पंक्तियां लिखिए। जहाँ कहीं भी धूप सताती उनके बीच हम छुप जाते। दी गई पहेली में फूलों के नाम ढूंढिए और लिखिए। जैसे हमने ढूंढा मोगरा, गुड़हल, चमेली, चंपा, गेंदा, गुलाब, कमल, रात रानी। प्रश्न 2, निम्नलिखित भाव बताने वाली पंक्तियों को मिलाइए और पढ़िए। पेड़ सैनिक जैसे अड़ जाते हैं तो सैनिक से डट जाते पेड़। हमने यहाँ लिखा भी है। और ये वाली पंक्ति को कहाँ लिखा? इसके नीचे। पेड़ कड़ी धूप में छाया देते हैं, तो देखिए इससे मिलाना है। कड़ी धूप में छाया देते, फिर इनको लिखना भी है। पेड़ों ने हरे गुलाबी गहने पहने, हरे गुलाबी गहने पहने। इस प्रकार इन्हें लिखना भी है यहाँ। निर्देश पाठ्य पुस्तक के प्रश्न क्रमांक 98 के प्रश्न 1
के क ख ग पृष्ठ 98 के प्रश्न क्रमांक 2, पृष्ठ क्रमांक 99 के प्रश्न 3 के उत्तर अपनी कॉपी में लिखना है। धारा प्रवाह पठन पढ़िए। हजारी एक किसान था, उसने आम के हजारों बाग लगाए, इसलिए उस जगह का नाम हजारीबाग पड़ गया, जो आज झारखंड राज्य का एक जिला है। बाग किसे कहते हैं? बाग का नाम हजारी क्यों पड़ गया? आम के बाग किसने लगाए? हजारी किसान ने। आज हजारी जिला किस प्रदेश में है? झारखंड में। स्वतंत्र अभ्यास लोमड़ी की कहानी है यहाँ। एक लोमड़ी भूखी थी, वह खाने की खोज में बाग में गई। बाग में अंगूरों की बेलों पर पके मीठे अंगूर लगे थे। उसने उछलकर अंगूरों का गुच्छा तोड़ना चाहा, परंतु अंगूर ऊंचे थे। लोमड़ी ने बार बार प्रयास किया और असफल रही। अंत में लोमड़ी थक गई और कहने लगी, ये अंगूर खट्टे हैं, मैं इन्हें नहीं खाना चाहती। लोमड़ी ने क्यों कहा कि अंगूर खट्टे हैं? क्योंकि वह अंगूर नहीं तोड़ पाई। आपको कौन सा फल पसंद है? हमने यहाँ लिखा आम। आम के पेड़ का चित्र बनाकर उसके अंगों के नाम लिखे, जैसे पत्ते, तना, फल, फूल, जड़। दिवस 5 की वर्कशीट मौखिक भाषा विकास। चित्र के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देना है। जैसे चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? पेड़ पर छत्ता कौन बनाता है? पेड़ों और बगीचों की देखभाल करने वाले को क्या कहते हैं? आप बगीचे पार्क में जाते हैं तो किन बातों का ध्यान रखते हैं? मौखिक चर्चा में आए शब्द लिखना है, जैसे बच्चे, पेड़, माली, मधुमक्खी और तितली। प्रश्न 2, किन्हीं 5 फलदार पेड़ों के नाम लिखिए, जैसे आम, जाम, पपीता, केला, चीकू। पेड़ का कौन सा भाग पेड़ों के लिए भोजन बनाता है? पत्तियाँ। पठन बोध पढ़ना है आपको। प्रश्न क्रमांक 97 पर दिया गया अंश, पेड़ों की लकड़ी से क्या क्या बनाया जाता है? यदि आपको पेड़ों से बातचीत करना हो तो आप क्या बात करेंगे? पेड़ कब थोड़ा झुक जाते हैं? जब वे फल व फूलों से लद जाते हैं। समानार्थी शब्द खोजना है और लिखना है आपको, जैसे पर्वत का पहाड़, जंगल, वन, बिजली, दामिनी, वर्षा का बारिश, बादल, मेघ, फूल, सुमन, पेड़, तरु, गर्मी, आतप। पाठ्यपुस्तक के प्रश्न क्रमांक 97 पर दिया गया अंश पढ़ना है। इन प्रश्नों के उत्तर बताना है। पेड़ हमारा जीवन कैसा बनाते हैं? वे हमें अनेक चीज़ें प्रदान करते हैं। स्वतंत्र अभ्यास, आइए इसे पढ़ते हैं। पेड़ पौधों के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा होता है। पेड़ हमारे सच्चे मित्र होते हैं क्योंकि वे हमें बिना किसी स्वार्थ के अनेक चीज़ें प्रदान करते हैं। पेड़ से पत्ते, तना, जड़ और लकड़ियाँ सभी का उपयोग मनुष्य करता है। पेड़ों से हमें शुद्ध प्राणवायु ऑक्सीजन भी मिलती है। पेड़ हमें बिना स्वार्थ के अनेक चीज़ें प्रदान करते हैं, ऐसा क्यों कहा है? पेड़ की लकड़ियों का उपयोग किस किस काम में किया जाता है? लिखित प्रश्न, प्राणवायु किसे कहा है? ऑक्सीजन को। नदी पहाड़ के बारे में एक एक वाक्य लिखना है। नदी का पानी शीतल होता है, पहाड़ों पर पेड़ लगे हैं। शब्द और वाक्य लिखना है। 3 शब्द लिखे हमने, विनम्र, पेड़ और सुंदर। पेड़ हमारे मित्र हैं, हमें विनम्र रहना चाहिए, सुंदर फूल खिले हैं। दिवस 6 की वर्कशीट चित्र पर चर्चा के प्रश्न। चित्र के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देना है। फिर शब्द लिखना है, नदी, मोर, फूल, चिड़िया, झरना। मोर के पंख रंग बिरंगे होते हैं। मोर का दूसरा वाक्य लिखिए, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। पढ़िए, पेड़ बचेंगे, धरती बचेगी, जीवन बचेगा, कल बचेगा। पेड़ से ही तो वर्षा होगी, नदी बचेगी, जल बचेगा। पेड़ों के क्या क्या फायदे हैं? नदी बचाने से क्या बचेगा? नदी और जल बचाने से क्या होगा? पेड़ और हमारा जीवन बचेगा। यहाँ आपको सही वर्तनी का शब्द ढूंढना है, जैसे पर्वत, मुस्काते, उपजाते और सज्जनता। यहाँ लिखना भी है। प्रश्न 2, कुछ पेड़ पौधों की सूखी पत्तियों को नोटबुक में चिपकाइए और वह किस पेड़ पौधे की पत्तियाँ, उनका नाम भी लिखना है। धारा प्रवाह पठन, इसे हमें पढ़ना है। जैसे यहाँ कविता लिखिए, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है, भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती खेती है। नया जीवन कौन देता है? धरती पर खेती क्यों होती है? खेतों में कौन कौन से अंग उगाए जाते हैं? जैसे गेहूँ, धान, मक्का, मटर, सोयाबीन। रोशनी कहाँ से मिलती है? सूरज से। स्वतंत्र अभ्यास, आपकी पाठशाला में लगे पेड़ पौधों के नाम लिखना है। हमने लिखा है यहाँ सदाबहार, पीपल, गेंदा, केला, नीम। पढ़िए, रामू अपने जन्मदिवस पर पौधा लगाता। उसमें ये आदत उसके दादाजी से पड़ी थी। वे भी अपने जन्मदिवस पर हमेशा पौधा लगाते। वे पौधे आज फलदार पेड़ बन गए। हम सभी को किसी न किसी अवसर पर पेड़ पौधे लगाना चाहिए। रामू की एक अच्छी आदत क्या थी? उसने यह आदत किससे सीखी? पौधे बड़े होकर क्या बन जाते हैं? पेड़। यहाँ आपको 3 शब्दों और 3 वाक्य लिखना है।
सबसे पहले धरती, पर्वत, देश। धरती पर हम रहते हैं, पेड़ बहुत विशाल है, हमारा देश भारत है। तो बच्चों, इस प्रकार आपकी इस सप्ताह की वर्कशीट कंप्लीट हुई। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।